मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार विधानसभा पहुंचे पुष्कर सिंह धामी। बोले विधानसभा लोकतंत्र का मंत्र। विधानसभा में पौधारोपण भी किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया बड़ा ऐलान। वंदना कटारिया को 25 लाख रुपए देने की घोषणा। बोले राज्य में एक नई और आकर्षक खेल नीति लागू। ऋषिकेश गंगा में डूबे मुंबई के पर्यटकों में से एक युवती का शव बरामद। अन्य 2 की तलाश जारी। कुंभ में कोविड टेस्ट फर्जीवाड़ा। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मामले में 5 लैबों के निदेशकों के घर और दफ्तरों में आईटी की छापा। उत्तराखंड में 8 अगस्त को हॉकी खिलाड़ी वंदना समेत 22 महिलाओं को मिलेगा तीलूर और तेली पुरस्कार। उत्तराखंड में चीन सीमा को जोड़ने वाली 3 सड़कें 50 दिन से बंद। सुरक्षा एजेंसियों को भी हो रही परेशानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। और इस वक्त देहरादून से खबर है, जहां आज कैंप कार्यालय में मौजूद रहेंगे सीएम धामी। शासकीय कार्य को पूरा करेंगे सीएम धामी। 10:40 पर सीएम धामी पहुंचेंगे संत निरंकारी भवन। कोविड-19 मेगा वैक्सीनेशन कैंप का निरीक्षण करेंगे सीएम। आपको बता दें कि 11 बजे धामी कैंप कार्यालय में शासकीय कार्य निपटाएंगे। आज कैंप कार्यालय में मौजूद रहेंगे सीएम धामी। शासकीय कार्य को पूरा करेंगे सीएम धामी। आपको बता दें कि 10:40 पर सीएम धामी पहुंचेंगे संत निरंकारी भवन। देहरादून से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां आज कैंप कार्यालय में मौजूद रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। शासकीय कार्य को पूरा करेंगे सीएम धामी। 10:40 पर सीएम धामी पहुंचेंगे संत निरंकारी भवन। और इस वक्त देहरादून से खबर है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया बड़ा ऐलान। वंदना कटारिया को 25 लाख रुपए देने की घोषणा। भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी है वंदना कटारिया। राज्य में एक नई और आकर्षक खेल नीति लागू। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। बता दें कि वंदना कटारिया को 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं वंदना कटारिया। राज्य में एक नई और आकर्षक खेल नीति लागू की है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। वंदना कटारिया को 25 लाख देने की घोषणा की है। और इस वक्त उत्तरकाशी से खबर है, जहां स्वच्छता अभियान पर नगरपालिका का पलिता। नगरपालिका बड़कोट में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर जाने से शहर में गंदगी का लगा अंबार। नगरपालिका बड़कोट में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर जाने से शहर में गंदगी का अंबार लगा है। नगर क्षेत्र में के लोगों को सता रहा है बीमारी का डर। बड़कोट व्यापार मंडल पदाधिकारी में भारी आक्रोश। गंदगी ना हटी तो शीघ्र हो सकता है बड़ा आंदोलन। कर्मचारी हड़ताल करने पर विकास कार्य पर लगा विराम। आपको बता दें कि बाजार में कूड़े के ढेर लगने से व्यापारियों में आक्रोश है। वहीं जुलूस प्रदर्शन रैली के माध्यम से किया जाएगा प्रदर्शन। 11 बजे मुख्य चौराहे से नगर पालिका ऑफिस तक प्रदर्शन। कर रहे हैं आप, दिक्कतों की बात कर रहे हैं।
एक तरफ सरकार कह रही है कोरोना नियमों का पालन करो, मास्क लगाओ, हाथ धो, ये करो, सो करो, और एक तरफ जो है ये बीमारी का जो है वो अंबार बाजार में लग चुका है कि जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कोरोना का पालन करें या इस बदबू का पालन करें, किसका पालन करें? और तत्काल इस अधिशासी अधिकारी को यहाँ से हटाया जाए। जैसा कि देखने में आया है, बड़कोट नगर पालिका में पूरे बाजारों में दुकानों के आगे ढेर लगे हुए हैं, और इसमें जो देखा गया है, जो यहाँ पे नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी हैं, उनका जो है बराबर जो है तीसरी बार हमें दिख रहा है कि कर्मचारियों के साथ उनका आपसी जो भी है वो संतुष्ट नहीं है। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में मीडिया से औपचारिक प्रेस वार्ता की। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए सीएम धामी ने बताया कि राज्य सरकार के प्रयासों से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा CRIF के अंतर्गत 1615 करोड़ रुपए 42 सड़क मार्ग के प्रस्तावों को स्वीकृत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीते 7 सालों में अभूतपूर्व कार्य उत्तराखंड राज्य के लिए किए गए। सीएम धामी ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यालय में CRF के अंतर्गत विभिन्न कार्य के लिए विगत वर्ष 508 करोड़ की स्वीकृति के कार्य गतिमान है। मुख्यमंत्री ने इस सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर अभी तक जो उनके 7 वर्षों का लगभग कार्यकाल हो गया है, इन 7 वर्षों में बहुत ही मैं कहूँ कि अभूतपूर्व काम उत्तराखंड राज्य के लिए हुए हैं। उसमें से मैं कई बार आप सब लोगों से चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन आज औपचारिक रूप से चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के समक्ष में उपस्थित हुआ हूँ, तो उसमें सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर ऑल वेदर रोड है, उसमें कई हजारों करोड़ रुपए का यहाँ पर स्वीकृति हुई है। 615 करोड़ रुपया 615 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड CRF, उसके माध्यम से। इसके लिए मैं उत्तराखंड की जनता की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एवं सड़क परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। देहरादून विधानसभा में गन्ना विकास और चीनी उद्योग मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद की अध्यक्षता में गन्ना विकास और चीनी उद्योग के अंतर्गत चीनी मिलों के प्रबंधकों और चीफ इंजीनियरों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक की जानकारी देते हुए मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि विभागीय अधिकारी को निर्देश दिए कि यदि मैन पावर की कमी है तो अवगत कराया जाए। इसके साथ ही उनके द्वारा चीनी मिलों को चलाने से 15 दिन पूर्व चीनी मिलों के मेंटेनेंस का कार्य पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि चीनी मिलों को घाटे से बाहर निकालने के लिए हर संभव उपाय किए जाएं। आज हमारे डोईवारा शुगर मिल, किच्छा नादेई बाजपुर, इनके जो हमारे वहाँ के प्रबंधक हैं और जो वहाँ के चीफ केमिस्ट और इंजीनियर हैं, उनके साथ आज हमने समीक्षा बैठक की और उनसे पूछा कोई दिक्कत तो आपको नहीं है मेन पावर की, और समय पर शुगर मिल चलें। शुगर मिल चलने से पहले 15-20 दिन पहले हमारा शुगर मिल कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसमें कोई दिक्कत अगर आप लोगों को है तो आप हमारे को बताएं। अगर आप लोगों के कारण उसमें कोई दिक्कत अगर की जाएगी तो उसकी जवाबदेही आपके ऊपर होगी।
आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र जुगरान ने देहरादून में पत्रकार वार्ता के इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार युवाओं को पूरी तरह रोजगार देने में नाकाम साबित हुई है। पिछले 4.5 सालों में बीजेपी ने सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने के काम किए, जबकि युवा रोजगार के लिए सड़कों पर भटकते रहे। 2017 के विधानसभा चुनाव में युवाओं को रोजगार के वादे को लेकर प्रचंड बहुमत की सरकार बीजेपी ने बनाई और 6 महीने के भीतर सभी रिक्त पदों को भरने के साथ नए पदों के सृजन का भी दावा किया था। लेकिन पिछले 4.5 सालों में दोनों मुख्यमंत्रियों ने युवाओं को सिवाय झुनझुनाने के कुछ नहीं दिया है। कुल मिलाकर 2022 के चुनावों को देखते हुए सीएम धामी भी उसी राह पर चल रहे हैं जिस राह पर दोनों पूर्व सीएम त्रिवेंद्र और तीरथ चले थे। प्रचंड बहुमत की सरकार ने 4.5 वर्षों में पूर्व 2 मुख्यमंत्रियों ने हर वर्ष ये कहा कि हम इस वर्ष को रोजगार वर्ष मना रहे हैं, लेकिन 4.5 वर्षों में 1000 विज्ञप्ति भी नहीं निकली। 50,000 पद रिक्त हैं समूह ग घ और इससे नीचे के। पीसीएस की परीक्षा 5 साल से नहीं करा पा रहे हो, विज्ञप्ति नहीं निकल पा रही है। 2016 के बाद से विज्ञप्ति नहीं निकली। जो सीएमआई के मानक हैं, जो आंकड़े हैं, वो बता रहे हैं कि पिछले 4.5 वर्षों में बेरोजगारी 5 गुना अधिक बढ़ गई है। आपने फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा जो 1218 लोगों की होनी थी, 1.5 लाख लोगों ने आवेदन किया, 1 लाख ने क्या कहते हैं परीक्षा दी, उसका रिजल्ट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, आज तक नहीं निकला। नरसिंह रुद्रपुर के मेट्रोपोलिस मॉल में स्थित स्पा सेंटर में पुलिस ने छापेमारी कर 4 युवक और 6 युवतियों को हिरासत में लिया है। साथ ही स्पा सेंटर को सील कर दिया है। हिरासत में लिए गए युवकों और युवतियों से पुलिस टीम पूछताछ कर रही है। तलाशी के दौरान कमरे से आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद हुई हैं। हल्द्वानी के बाद उधम सिंह नगर जनपद मुख्यालय में भी स्पा सेंटर में सीओ सिटी अमित कुमार के नेतृत्व में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की टीम द्वारा छापेमारी अभियान चलाया गया। सीओ सिटी अमित कुमार ने बताया कि हिरासत में लिए गए 4 युवक और 6 युवतियों से पुलिस टीम पूछताछ कर रही है। हिरासत में लिए गए युवतियों में अधिकांश युवती दिल्ली की है। उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भुवन कापड़ी पहली बार उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष के कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए आगामी 2022 के चुनाव को लेकर बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा 4 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा कि उत्तराखंड में सरकार ने कोई काम नहीं किया। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस आगामी 2022 में होने वाले चुनाव में घर घर जाएगी और भाजपा द्वारा किए गए झूठे वादों का खुलासा करेगी। भुवन कापड़ी ने दावा किया है कि आगामी 2022 के चुनाव में कांग्रेस भारी मतों से जीतेगी और उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाएगी। कांग्रेस के पास देखिए, युवाओं को सुरक्षित, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है न्याय। कांग्रेस युवाओं को रोजगार देकर युवाओं के साथ न्याय करेगी, महंगाई के रोककर आम आदमी के साथ न्याय करेगी। कांग्रेस पार्टी महंगाई, बेरोजगारी और जो है महिला सशक्तिकरण, इन सारे मुद्दों को लेकर, पलायन और जो आज प्रवासी आए हैं जिनको ये पूछ नहीं रहे, इन सब मुद्दों पर को लेकर चुनाव में जाएगी और 2022 में कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बनेगी। सितारगंज में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत आशा कार्यकर्तियों से धरना स्थल पर मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता अजय जायसवाल ने उनके आंदोलन का समर्थन किया। इस बीच आंदोलनकारियों की सुनवाई न होने पर रोष जताया गया। जायसवाल ने सीएचसी के बाहर अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठी आशा वर्करों से कहा कि उनकी जो भी मांगे हैं वह बिल्कुल जायज है। आशा वर्करों ने कोरोना महामारी में बड़ी मेहनत से काम किया है, सरकार उनके हक का हनन कर रही है। साथ ही कहा कि वह आशा वर्करों के साथ हमेशा खड़े हैं।
सितारगंज में वन कर्मियों ने तस्करी कर ले जा रही खैर की लकड़ी के 29 गिलटे बरामद किए हैं। तस्करी में प्रयुक्त वाहन भी जब्त कर लिए गए हैं। तस्कर भागने में सफल रहे। बताया जा रहा है कि बाराकोली रेंज के स्टाफ ने सूचना पर खैर की लकड़ी से लदी पिकअप का पीछा कर पीलीभीत रोड पर पुलिस के साथ संयुक्त प्रयास से पकड़ा। पिकअप में खैर के 29 गिलटे लदे थे। वाहन का चालक और तस्कर मौके से फरार हो गया। वन कर्मियों ने वाहन को अपनी अभिरक्षा में लेकर वन परिसर में विधिक कार्यवाही के लिए खड़ा कर दिया है। तराईपुर वन प्रभाग श्री संदीप कुमार साहब और प्रभागीय वन अधिकारी सितारगंज श्री शिवराज चंद जी के निर्देशन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है मानसून गश्त के दौरान। तो इसमें हम रात्रि गश्त में थे तो हमको खबर मिली, पुलिस ने हमको खबर दी कि एक गाड़ी भाग रही है। उसके पीछे हम भी गए तो मल्टीप्लस हॉस्पिटल के पास अमरिया रोड में ये पिकअप जो कि 06 CA 634 नंबर जो है इसका एक्सेल टूट गया था। इसमें से ड्राइवर और एक आदमी और विपरीत दिशाओं को भाग गए। अभियुक्तों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाएगी। वन्य जंतुओं के लिए और वन की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है। लक्सर भुरड़ी मार्ग पर अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर बाइक सवार किशोर की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक कुआखेड़ा गांव निवासी 16 वर्षीय विपिन अपने साथी राहुल के साथ बाइक पर सवार होकर लक्सर से अपने गांव लौट रहा था। बताया जा रहा है कि ये जैसे ही भुरड़ी मार्ग पर पुलिया के निकट पहुंचे तो सामने से आ रहे अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गए, जिससे विपिन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और उसका साथी राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को छोड़कर फरार हो गया। मौके पर पहुंचे पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मैं घर जा रहा था, इंटो का ट्रैक्टर था जो लंडोरे था लखनऊ की ओर जा रहा था। बस यहाँ अचानक जो है यहाँ जगह कम थी तो ट्रैक्टर ने जो है साइड दाब रखी थी, उधर से कट मार दिया एकदम। कट में तो जो आई जाए। खबर रुद्रपुर से है, जहां ट्रांजिट कैंप थाने क्षेत्र से 4 अगस्त को 5 वर्षीय बच्चे का अपहरण हो गया। पुलिस ने बताया कि बच्चा अपने 2 भाइयों के साथ पास के दुकान से सामान लेने गया था, जहां बच्चे का अपहरण हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर बच्चे को पता लगाने की कोशिश की, लेकिन देर रात पुलिस ने बच्चे को रुद्रपुर से 50 किलोमीटर दूर मिलक रामपुर उत्तर प्रदेश से बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। जांच के दौरान पुलिस टीम को सीसीटीवी कैमरे में एक युवक बच्चे को अपने साथ ले जाते हुए दिखाई दिया। टीम आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। 5 तारीख को एक सूचना मिली कि 5:30 बजे के करीब कृष्णा कॉलोनी है ट्रांजिट कैंप में, वहाँ से एक 5 साल का बच्चा गायब हो गया है। जब जानकारी की गई तो पता चला कि 3 भाई बहन हैं और तीनों दुकान पे गए थे सामान खरीदने के लिए। उसमें से 5 साल का बच्चा एक व्यक्ति के पीछे पीछे चला गया और उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। ये जब जानकारी में आया तो इसमें टीम्स बनाई गई और इसमें एक्टिवली काम करते हुए आसपास अनाउंसमेंट किए गए और विभिन्न तरह के माध्यम जो पुलिस के होते हैं उससे पता करने की कोशिश करी गई, लेकिन बच्चे की जानकारी नहीं हुई। लेकिन पुलिस टीम इसमें कंटिन्यूस लगी रही और फिर अगले दिन मिलक से बच्चे को बरामद किया गया है और इसमें हमें सीसीटीवी से भी काफ़ी मदद मिली है। उसकी मदद से ही और लोगों की कोऑपरेशन से ही बच्चा बरामद हुआ है। इसमें मुकदमा रजिस्टर्ड हो चुका है और ये देखा जा रहा है कि बच्चा वहाँ तक कैसे पहुँचा है, इसके बारे में कार्रवाई की जा रही है। एक संदिग्ध व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे में भी आया है जी। काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में एक बर्थडे पार्टी बनाने नाबालिग को उस वक्त महंगा पड़ गया जब चोरी छुपे बर्थडे पार्टी मनाने के लिए कुछ नाबालिग होटल पैराडाइज में पहुंचे, जहां कुछ नाबालिग बच्चे बर्थडे का केक काटते हुए नाबालिग लड़कों ने नाबालिग लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें की, जिसकी वीडियो वायरल होने के बाद परिजनों पुलिस को शिकायत पत्र भी दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर
6 में से 5 नाबालिगों को न्यायालय में पेश कर दिया है। वायरल वीडियो होटल पैराडाइज मई महीने का बताया जा रहा है और मई के महीने में कोरोना का आतंक उत्तराखंड में तेजी से फैल रहा था। एक तहरीर आई जो कुंडा थाने में रिसीव की गई, जिसके अंतर्गत 6 नाबालिग लड़के तथा 3 नाबालिग लड़कियों द्वारा एक पार्टी के बहाने एक कुंडा थाने अंतर्गत एक होटल में बर्थडे सेलिब्रेशन मनाया गया। उसमें कुछ लड़कों द्वारा लड़कियों के साथ कुछ हरकतें की गई, जिसकी वीडियोग्राफी की गई और वो सब उत्तराखंड के थे। अच्छा, लड़का है यूपी का कोई नहीं था ना। पुलिस जो यूपी का दिखा रही है वो पुलिस झूठा तो बाद में दिखाया होगा ना। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नैनीताल हल्द्वानी मार्ग में ब्लादिया खान के समीप कार के अनियंत्रित होकर 500 फीट गहरी खाई में गिरने से 26 वर्षीय युवती और 32 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार में सवार दंपति नैनीताल घूमने आ रहे थे, तभी उनकी कार ब्लादिया खान से एक नीचे अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने खाई में फिसलन होने की वजह से काफी पुलिस रेस्क्यू टीम को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने रेस्क्यू कर पर्यटकों के शवों को पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से खाई से निकाल कर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है। डीसी के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक गाड़ी गिर गई है जो कि हल्द्वानी से ऊपर जा रही थी, और जो मालूम जानकारी हुई कि इसमें के हस्बैंड और वाइफ से जो कि नानकमत्ता के रहने वाले हैं, जिनकी मौके पे ही डेथ हो गई है और उनकी बॉडी को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। विकासनगर के लखनवाला में खेतों में जंग खाती हजारों साइकिलों को अब वहां से हटा दिया गया है। साइकिलें किसने उठवाई इसके किसी को जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि पसंदीदा चैनल के न्यूज़ ने जब इस जंग खाती साइकिलों का मुद्दा प्रमुखता से के साथ उठाया, जहां आनन फानन में इन सभी साइकिलों को उठा दिया गया है। लेकिन मजे की बात देखिए कि आखिर साइकिल कौन ले गया, किस विभाग की ये साइकिलें हैं, कि इसका जवाब अधिकारियों के पास भी नहीं है। सवाल ये है कि जनता के टैक्स की इस तरह से बर्बादी करने वालों पर कार्रवाई कब होगी। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। को अब वहां से हटा दिया गया है। साइकिलें किसने उठाई इसकी कोई जानकारी नहीं है। आपके पसंदीदा चैनल के न्यूज ने जब इन जंग खाती साइकिलों का मुद्दा उठाया तो आनन फानन में इनको उठा लिया गया। लेकिन मजे की बात देखिए कि आखिर साइकिलें कौन ले गया, इसका जवाब अधिकारियों के पास नहीं है। लेकिन सभी साइकिलें ट्रॉली में भरकर वहां से ले जाई गईं, जिसे श्रमिकों को बांटा जाना था। वहीं इस मामले में विकासनगर एसडीएम सौरभ असवाल का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, आगे रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन दिया है जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि लखनवाला ग्राम है, वहाँ पर किसी फील्ड में कुछ साइकिलें रखी है जो लगभग 5000 के आसपास में 5000। तो उनके द्वारा कहा गया है कि ये इसमें जाँच होगी वो साइकिलें वहाँ पर कैसे आई और किसकी हैं, और बता रहे हैं कि श्रम विभाग की है, उनके द्वारा बताया गया है। तो ये ज्ञापन मुझे मिल चुका है, तो इसके संबंध में मैं अपनी तरफ से जांच करवा रहा हूँ। तो उनका कहना है कि रिकॉर्डेड उनके पास वर्जन है
इससे जुड़े विभागीय इंस्पेक्टर का कि उन्होंने कहा है कि इस जांच को दबवा दो, क्या मानते हैं आप? ठीक है, आज मेरे पास आया है, अगर उनके पास जो भी तथ्य और सबूत हैं उनको भी हम परीक्षण कर लेंगे और फिर जिस हिसाब से भी जांच में जो भी रिपोर्ट आती है तो उसके हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे। वहीं इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता शम्मी प्रकाश ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने साइकिलों के साथ टूल किट और राशन किट में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जो कि श्रमिकों को दी जानी थी। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी सरकार से जांच की मांग करते हुए सरकार पर हमला बोला है, जबकि बीजेपी ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया है। प्रकार से आपने और हमने देखा कि श्रम विभाग द्वारा किस प्रकार से करोड़ों रुपए की बंदरबाट अपनी लड़ाई, अपने झगड़े के कारण की गई, कितना बड़ा घोटाला श्रम विभाग द्वारा इस क्षेत्र में किया गया और इस क्षेत्र नहीं पूरे प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। जिस प्रकार से लाखों रुपए की लागत की साइकिलें आज कबाड़ कर दी गई, उसी प्रकार से करोड़ों रुपए की लागत के राशन किटें और टूल किटें भी इसी प्रकार से खाद करने का काम इस सरकार ने किया है। जिन जरूरतमंदों के पास ये सामान पहुंचाना था, इन्होंने वो सामान नहीं पहुंचाया। अभी तक तो यही तय नहीं हो पा रहा कि वो साइकिलें किसकी हैं। श्रमिक मंत्रालय कह रहा है कि ये साइकिलें हमारी नहीं हैं, तो ये वहाँ के डीएम कह रहे हैं जी हमारे को नहीं पता कौन साइकिलें ले जा रहा है, और जबकि आप देख रहे हैं कि कल रात तक वहाँ पर हजारों की संख्या में साइकिलें थी जो अब वहाँ से गायब हो गई हैं। मतलब इस प्रदेश को आप समझ सकते हैं कि ये प्रदेश कैसे चल रहा है। इस हजारों साइकिलें वहाँ पर रहती हैं तब किसी को पता नहीं है, हजारों साइकिलें वहाँ से गायब जाती हैं तब किसी को पता नहीं है, वहाँ का डीएम मेडीएम किसी को पता नहीं है, वहाँ के मंत्रालय को पता नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि इस प्रदेश को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। देखिए, कांग्रेस इस समय इसके अलावा और कुछ करने की स्थिति में भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से बहुत बड़े पैमाने पर जो श्रमिकों को सामग्री वितरण करने का काम, उनको किट वितरण करने का काम, साइकिल वितरण करने का काम किया, उससे मुझे लगता है कि कांग्रेस बौखलाई हुई है। और अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की जब उन्हें कोई अनियमितता के कोई सूचना नहीं मिलती तो वो इस प्रकार के इशू बनाने का प्रयास करती हैं। कुल मिलाकर समय रहते इन साइकिलों को श्रमिकों को बांटा जाता तो जनता के टैक्स की गाड़ी कमाई का सदुपयोग होता, लेकिन पिछले 2 साल से लखनवाला के खेतों में इन साइकिलों को सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। ये अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है कि प्लॉट में रखी करीब 5000 साइकिलें जंग खाकर खराब हो गयी, जो कि चिंता की बात है। ऐसे में देखना होगा क्या राज्य सरकार की ओर से इस मामले की जांच कराई जाती है, क्या दोषियों पर कार्रवाई होती है या नहीं। ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।